तो ये मैं सेकंड टाइम रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ऑडियो ही नहीं आ रहा था, बट ठीक है, एक बार प्रैक्टिस हो गई। चलो अब स्टार्ट करते हैं। व्हाट्सअप गाइस, मिस्टर शैगी बैक अगेन विद अनदर वीडियो एंड सॉरी टू कीप यू वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम अगेन। मेरी कॉलेज की एग्ज़ाम्स चालू थी तो मैं आपके लिए वीडियो नहीं बना पाया, बट आई एम बैक एंड आई विल बी trying to getting into regular uploads and maintain some discipline with my YouTube channel. So this video is going to be on motors. Yay! तो शुरू करते हैं। मोटर्स काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि मोटर्स के बारे में वीडियो बनाओ, कौन सी लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए। तो आपको अगर कोई रिकमेंडेशंस है वीडियो के बारे में तो आप डाल सकते हो कमेंट्स में, बहुत सारे लोग डालते भी हैं। तो हाय, और चालू किए अपन स्टेटर साइज इन केवी से। तो फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स कंसिडर दिस मोटर बिकॉज आई लाइक दिस मोटर। हाँ, 2400 दिख गया। तो 2400 केवी की मोटर है और 2207 इज़ द स्टेटर साइज ऑफ दिस मोटर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज़ केवी। तो 4S के लिए, टॉकिंग अबाउट 5 इंच ड्रोन्स स्पेसिफिकली, 4S के लिए हम लोग यूजुअली यूज़ करते हैं 2400 केवी की मोटर, अराउंड 2400, नॉट एग्जैक्टली ऑलवेज। एंड 6S के लिए हम यूज़ करते हैं 1700 केवी की मोटर्स। तो ये अलग अलग केवी क्यों होते हैं और इस ही 4S और 6S के लिए ही क्यों, मतलब 1700 4S पे क्यों नहीं यूज़ कर सकते या 2400 6S। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूँ, आप यूज़ तो कर सकते हो 2400 6S पे और 4S पे 1700, बट वो ऑप्टिमल नहीं रहेगा। और अगर आप सावधानी नहीं बरतते हो तो मोटर भी जल सकती है। सो दीज आर मोर अप्रोप्रिएट फॉर द रिस्पेक्टिव केवीज़ फॉर 4S एंड 6S। तो दिस इज़ अ 4S मोटर। तो ऐसा क्यों होता है और केवी का मतलब क्या है? तो केवी मीन्स आरपीएम पर वोल्ट। आरपीएम मतलब स्पीड ऑफ रोटेशन, रोटेशंस पर मिनट पर वोल्ट। तो फॉर एग्जांपल ये 2400 केवी की मोटर है, तो दिस विल स्पिन 2400 टाइम्स पर मिनट फॉर 1 वोल्ट। तो टोटल वोल्टेज अगर 16.8 है, विच इज़ द फुल बैटरी वोल्टेज ऑफ 4S, तो वो घूमेगी 2400 इंटू 16.8, जो भी नंबर आता है अराउंड 40,000 के करीब वो आरपीएम आएगा उसका। और 6S का आई थिंक अराउंड 23 वोल्ट्स या 25 वोल्ट्स कुछ होता है, और 1700। तो टू मेंटेन द सेम ओवरऑल आरपीएम, वॉट एवर दिस नंबर कम्स आउट टू बी 40,000 लेट्स से, टू मेंटेन द सेम आरपीएम हमको केवी कम करना पड़ता है, क्योंकि 4S से 6S पे जाने पर वोल्टेज बढ़ जाता है। सो एज द सेल काउंट इंक्रीजेज द वोल्टेज इंक्रीजेज एंड द केवी डिक्रीजेज टू मेंटेन द सेम आरपीएम। होप यू गॉट इट। एंड स्टेटर साइज, तो जैसा कि हमने देखा ये 2207 स्टेटर साइज की मोटर है। इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। भाई ये तो बहुत ही टाइट है, ये नहीं खुल रहा मेरे से। कमाल करते हो पांडे जी। सो 2207 का मतलब है, तो ये दूसरे स्टेटर साइज़ की, ये 2306 की मोटर मैंने उठा ली। इसका मतलब 23 मिलीमीटर्स इसकी डायमीटर रहेगी, या विड्थ बोल सकते हो आप मोटर की, स्टेटर की। 23 मिलीमीटर्स इस स्टेटर की विड्थ रहेगी और 6 मिलीमीटर्स इसकी हाइट रहेगी। सिमिलरली 2207 के लिए 22 मिलीमीटर्स उस स्टेटर की विड्थ रहेगी और 7 मिलीमीटर्स उसकी हाइट रहेगी। और इसको स्टेटर बोलते हैं और इसको रोटर बोलते हैं, क्योंकि रोटर रोटेट होता है और स्टेटर स्टेशनरी होता है, इसलिए। सो इफ़ यू डिडंट नो दैट, नाउ यू नो। सो ये आपको पता चल गया। एंड यूजुअली जितना स्टेटर का वॉल्यूम ज़्यादा होगा, जितना बड़ा वॉल्यूम होगा स्टेटर का, उतना
बेसिकली उतना पावरफुल आपका मोटर रहेगा, उतना हैवी प्रॉप वो घुमा पाएगा। हैवी इन द सेंस या तो उसका डायमीटर ज़्यादा है या पिच ज़्यादा है, बेसिकली उतनी पावरफुल आपकी मोटर रहेगी जितना वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा। सो नेक्स्ट थिंग इज़ अ स्ट्रक्चर एंड पर्सनल प्रेफरेंस। तो यूजुअली अगर आप 5 इंच ड्रोन बना रहे हो और मोटर के लिए तलाश रहे हो मार्केट में, तो ये मोटर मैं आपको रिकमेंड करूँगा। दिस इज़ द ईमैक्स इको 2, ट्रिमेंडस वैल्यू फॉर मनी मोटर। एंड इसका स्ट्रक्चर भी मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। दिस इज़ द इको 1 मोटर एंड साइड बाय साइड कंपैरिजन देख सकते हो आप इसका। दिस हैज़ अ लिटिल बिट मोर राउंडेड एजेस, तो आई पर्सनली फील दैट्स अ बेटर डिज़ाइन, क्योंकि आर्चेज आर बेटर देन शार्प एजेस। मे बी उतना फ़र्क पड़ता है कि नहीं मुझे एक्चुअली पता नहीं, बिकॉज आई डोंट डिज़ाइन मोटर्स, बट आई फील दैट राउंडेड एजेस आर मच बेटर। सो दैट्स वाई दिस इज़ द मोटर आई वुड रिकमेंड टू यू। अराउंड 1000 रुपये की आती है, 900 to 1100 इसका प्राइस पर मोटर वेरी करता है। तो अगर ले सकते हो तो ये ले लो। आई नो आपको इंडिया में जो आप ढूंढ रहे हो वो एग्जैक्टली शायद ही मिलेगा, नॉट नेसेसरीली हर बार मिलेगा, तो मिल सकते तो ये वाली लो। स्पेशली बिगनर्स के लिए सस्ती मोटर है, कितना भी तोड़ो, बिकॉज मोटर्स आर वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स दैट ब्रेक ड्यूरिंग अ क्रैश। सो सस्ती मोटर लो, 10 बार तोड़ो रादर देन गेटिंग एन एक्सपेंसिव मोटर एंड नॉट एबल टू फ्लाई अगेन। तो और यूजुअली आप 2-3 एक्स्ट्रा स्पेयर में रख लो, जैसे 4 मोटर आपने ड्रोन में लगा लिए, 2-3 एक्स्ट्रा लेके रख लो, क्योंकि एक बार ड्रोन क्रैश हो गया तो शायद वो सेम मोटर आपको इंडिया में दोबारा आउट ऑफ स्टॉक हो जाए और ना मिले, तो दिक्कत हो जाएगी, आपका फ्लाइंग रुक जाएगा। तो 2-3 मोटर्स एक्स्ट्रा आप रखो, तो दैट्स रिकमेंडेड। इसके अलावा 1000 रुपीज़ के अराउंड टी मोटर वेलॉक्स वगैरह भी आती है, 2-3 मोटर्स आती है। आई थिंक आई फ्लाइट जिंग ई भी आती है, बट दिस इज़ अ वेरी कॉमनली अवेलेबल मोटर। ई मैक्स इज़ अ वेरी गुड कंपनी एंड just get this one. I'm not sponsored, but yeah, my recommendation, I use this and yeah, I recommend you to get those. तो स्ट्रक्चर ये हो गया अपना। थर्ड इज मोटर स्क्रूज एंड वाइब्रेशंस। ओके, तो जैसा कि आप मोटर खरीदोगे, जैसे ये मोटर मैंने निकाली, तो आपको 2 अलग अलग साइज़ के स्क्रूज मिलेंगे, 3mm, 4mm। For 4mm thick arms, for 3mm thick arms। आपको ये मेक श्योर करना है कि आपका स्क्रूज़ इतना लंबा हो ताकि इस आर्म की जो थिकनेस है कार्बन फाइबर प्लेट की, उसके थ्रू जाके मोटर को ग्रिप कर ले। यार फोकस किया, उसके थ्रू जाके मोटर को ग्रिप कर पाए, लेकिन इतना लंबा भी ना हो कि वो ये मोटर के बेस से थ्रू जाके स्टेटर में ना घुस जाए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इतना लंबा स्क्रू ना हो कि जाके स्टेटर में घुस जाए और शॉर्ट सर्किट कर दे। इसलिए 2 अलग अलग लेंथ ऑफ स्क्रूज आते हैं विथ योर मोटर्स, यूजुअली आएंगे ही, तो वो उसके लिए होते हैं ताकि आप वाइंडिंग में स्क्रू ना कर दो एक्सीडेंटली। सो दैट्स अ प्रिकॉशन टू मेंटेन इफ़ यू आर अ बिगिनर और इवन अ प्रो। एंड वाइब्रेशंस, यस, अनदर थिंग। तो वाइब्रेशंस के लिए एंड मेक श्योर कि आप मोटर स्क्रूज़ के टिप पर थोड़ा सा लॉक टाइट डाल दो। ब्लू लॉक अलग अलग कंपनीज का आता है, लॉक टाइट इज अनदर कंपनी। थ्रेड लॉकर होता है बेसिकली, क्योंकि मोटर्स आर द ओनली मूविंग पार्ट्स, उसमें वाइब्रेशंस आएंगे, तो इट मेक्स श्योर दैट मोटर आपका स्क्रू लूज ना आ जाए। सो दैट्स वाई द लॉक टाइट इज़ फॉर। यू कैन ऑल्सो पुट अ फ्यू पीसेज ऑफ इलेक्ट्रिकल टेप बिफोर स्क्रूइंग इन द मोटर्स। आपके आर्म के ऊपर आप टेप लगा सकते हो, उसके ऊपर मोटर रख के फिर नीचे से स्क्रू कर सकते हो। दैट्स अनदर थिंग दैट यू कैन डू, नॉट नेसेसरीली बट यू कैन ट्राई। पीपल से दैट इट रिड्यूसेस वाइब्रेशंस, आई डोंट पर्सनली नोटिस इट, बट यू कैन ट्राई दैट। एंड ज़रूरी नहीं है बट कर सकते हो। एंड फिर तीसरा पॉइंट आता है अपना, चौथा एक्चुअली, क्रैश रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। सो जैसा कि मैंने पहले बोला है, मोटर्स आर द वन ऑफ द फर्स्ट थिंग दैट ब्रेक
and you need to have something extra. Or for 3D printed parts you can get, things like these are available. This had come with the iFlight frame itself. This is a TPU 3D printed फ्रेम, आर्म गार्ड वॉटेवर. तो अगर आपका ड्रोन क्रैश होता है, टकराता है कंक्रीट वगैरह से, तो जो एक्चुअल कार्बन फाइबर फ्रेम है उसको डैमेज नहीं होगा. दिस इज़ काइंड ऑफ वेरी rugged material, so this will take most of the impact. It's also somewhat flexible, so it will also act as little bit cushioning, and yeah, it's good. So इस टाइप का प्रोटेक्शन आता है थोड़ा बहुत. ये आपके मोटर्स को नहीं बचाएगा बट आपके आर्म्स को तो डेफिनेटली बचा लेगा. इस तरीका का भी आता है. सो बेसिकली मोटर इसमें बैठ जाएगी आपकी कुछ इस तरीके से, और ये आपके आर्म्स में आप इसको स्क्रू इन कर सकते हो. तो दिस विल ऑफर प्रोटेक्शन टू योर मोटर्स ऑल्सो एंड आर्म्स ऑल्सो. बट दिस लुक्स अगली, सो आई डोंट यूज़ दिस पर्सनली, but yeah, that's an option also. Usually, so this is my frame. तो ऐसा ये माउंट बैठेगा, तो मोटर को भी प्रोटेक्शन देगा, आर्म्स को भी प्रोटेक्शन देगा. बट आपका अगर आर्म ऐसा थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है, विच यूजुअली सारे आर्म्स होते हैं, ये देखो, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, तो ये इसलिए होता है बाहर ताकि क्रैश हो तो सबसे पहले आर्म टकराए, मोटर ना टकराए. तो इस तरीके का भी अगर आप प्रोटेक्शन यूज़ करते हो तो आई थिंक इट्स मोर देन इनफ. एंड या ये अगर आप देख रहे हो, अगर सोच रहे हो ये क्या है, तो दिस इज़ अ GPS माउंट एंड दिस इज़ वेयर आई माउंटेड. एंड कुछ लोगों को डाउट था कि आपको GPS में इतनी अच्छी सिग्नल कैसे मिल रहा है, तो दिस इज़ माई GPS प्लेसमेंट. ओके, and I was able to get up to 21 satellites with this mounting. और क्या, रिपेयर यूजुअली मेरे को कभी करना नहीं पड़ा. मोटर रिपेयर में यू कैन, जो स्टेटर की मैंने वाइंडिंग दिखाई आपको, तो आप वो वाइंडिंग रीवाइंडिंग के लिए सेंड कर सकते हो मोटर, और लुब्रिकेट कर सकते हो, अंदर के बेरिंग्स को रिप्लेस कर सकते हो. मैंने आज तक नहीं किया है क्योंकि मेरी मोटर बहुत बुरी हालत हो चुकी होती है. जैसे कि आप देख सकते हो इस मोटर को पूरी घिस चुकी है. एंड द बेल हैज़ स्प्लिट इनटू 2 pieces इफ़ यू कैन सी. आई डोंट नो, इस कैमरा का फोकस बहुत बेकार है यार. तो आई यूजुअली नेवर हैड टू रिपेयर अ मोटर, बट या दैट्स एन ऑप्शन. रीवाइंडिंग एंड चेंजिंग योर स्टेटर इज़ पॉसिबल. जैसे कि आपको मैंने स्टेटर निकाल के दिखाया. यूजुअली मेरे को आज तक मोटर रिपेयर नहीं करनी पड़ी है. आई जस्ट बाय अ न्यू वन बिकॉज दे आर वेरी चीप नाउ. तो ये पॉइंट हो गया. रिकमेंडेशंस मैंने पहले ही दे दिया. Emax Eco 2 इज़ माई रिकमेंडेशन. एंड या T-Motor Velox is also there, but I just love Emax Eco series motors. And there is one more function that a lot of people don't know, that is a beeper function. Beginners को इसके बारे में यूजुअली आइडिया नहीं होता है कि जब आप when you plug in your drone, तो ये वाली जो आवाज़ आती है, that actually comes from your motors and nowhere else, because अगर आप बीपर लगाते हो तो वो बीपर से आएगी. बट until you put a beeper, your motor actually makes that sound and you can use this motor as a beeper. तो आप स्विच पे भी असाइन कर सकते हो beeper function, and when you hold this you can actually feel the motor beep. तो I'll just show you once. इसको दिखा देता हूँ मैं. तो अगेन मोटर पे ध्यान देना. And if you hold the motor you can actually feel it vibrate. So since even a speaker is what basically an electromagnet, and इसमें windings भी है और magnet भी है. This is also an electromagnet, so this can also act as a beeper, and depending on the frequency and amplitude you can actually produce different tones of sound with the motor.
So yeah, that's pretty cool, and a lot of beginners don't know that. So if someone asks or even doesn't ask, now you know. And yes, I think that's pretty much it. That concludes the video. Maybe शायद थोड़ा बोरिंग हो गया हो क्योंकि आई हैव जस्ट रिकवर्ड फ्रॉम अ फीवर. मैंने वैक्सीन ले रखा था. आओ, अभी भी दर्द हो रहा है. तो अभी आई एम जस्ट स्टार्टिंग टू फील लाइक वर्किंग राइट नाउ. अभी भी पूरा रिकवर नहीं हुआ है. टेस्ट वगैरह इतनी नहीं आ रही है और थोड़ा वीकनेस अभी भी है. बट या आई एम ट्राइंग टू मेक वीडियोज़ अगेन एंड होप यू गॉट टू लर्न समथिंग. कोई सजेशन है अगले वीडियो के लिए? अगला वीडियो मैं सोच रहा हूँ इस पे करूँ, वेयर टू बाय पार्ट्स इन इंडिया स्पेसिफिकली, क्योंकि अभी बैंगवुड बंद हो चुका है जैसे कि आपको पता होगा, ड्यू टू दी क्या बोलते हैं वो चाइना वाला चीज़ जो अभी हुआ. और दूसरा ड्रोन्स के लिए इंपोर्ट कस्टम की रूल्स भी काफ़ी कस्टम डिपार्टमेंट भी काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गया है. तो बैंगवुड से फ़िलहाल अभी आ नहीं रहा है इंडिया में सामान. बैंगवुड इज़ नॉट डिलीवरिंग टू इंडिया. तो उस पर मैं वीडियो बनाऊँगा इफ़ यू वांट टू बाय पार्ट्स इन इंडिया. और अगर आपको कोई सजेशंस है नेक्स्ट वीडियो के बारे में तो कमेंट्स में डाल दो. मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ और रिप्लाई भी करता हूँ. तो या hope to see you guys in the next one. Hope you got to learn something. Bye bye.